आप इंस्टाग्राम खोलते होंगे, फेसबुक खोलते होंगे तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत आयरलैंड के क्लिप्स नज़र आते होंगे, जिसमें एक बहुत जाना माना चेहरा जो कि अपने आप को सचमुच खूबसूरत समझ के बैठ गया है और खूबसूरत कैरेक्टर उसका जो है एक निजी चैनल के ड्रामा सीरियल से पहचान बना, जो बच्चा बच्चा इस खूबसूरत नाम से जानता है। और अब वो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को बहकाने के लिए शो साइन करके और गुनाह फैलाने के लिए तैयार है। तो इस लाजवाल इश्क के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ। काइंडली कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि हम सबको जिसके पास छोटी या बड़ी कोई भी जगह है, इस लाजवाल इश्क के ख़िलाफ़ बोलना है। अगर आप मुसलमान हैं और आप में खौफ खुदा है तो आप ज़रूर अपनी आवाज़ उठाएं। शुरू करती हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ, अपनों के साथ। आमीन सुम आमीन। जी, तो जब एक तमाशा स्टार्ट होता है ना सोसाइटी में, तो उसको रोकना चाहिए। पहली दफ़ा की किसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं ना, तो वो फिर बहुत बड़ी बड़ी तबाहियों का बायस बनती है। और यही हुआ है। लाजवाल इश्क जो शुरू होने जा रहा है, डेटिंग शो, ये उसी का नतीजा है कि एक छोटे लेवल का तमाशा जब निजी चैनल पे शुरू हुआ, उस तमाशे का बाइकआउट नहीं किया गया। उसमें भी यही सब था कि नामहरम मर्द, औरतें, लड़के लड़कियां जो मुसलमान हैं, एक छत के नीचे एक बिग बॉस प्रोग्राम से इम्प्रेस होने के बाद उस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, जो कि पाकिस्तान के चैनल के लिए बनाया जाता है। और उसमें एक छत के नीचे रह के एक दूसरे के, मैंने देखा नहीं है क्योंकि बिग बॉस कभी कहीं देखा था कि उसमें क्या है, जिसमें नाक कटवा के हमारी ही मुल्क की एक हीरोइन आई थी। तो एक दूसरे के लिए खाने पकाए जाते हैं, कपड़े धोए जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, गालम गलोच हो रही होती है, गंदगियां फैलाई जा रही होती हैं वहाँ पर। आपस में किसी का किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन वो एक फैमिली की तरह, पता नहीं क्या शो करने, क्या प्रोग्राम है तो क्या है। चलो किसी और कल्चर के लोग अगर ये कर रहे होते हैं तो एक अलग बात है, उनके लिए कुछ भी इंटरटेनमेंट हो सकता है। लेकिन हमें तो हमारा दीन, हमें इस्लाम कोई हुदूद बताता है ना, हमारे रहने सहने की, ताल्लुकात की, हमारे लिबास की, हर चीज़ की। तो जब ये छोटा तमाशा नहीं रोका गया और उसको एक ही दफ़ा में एक्सेप्ट करने के बाद मज़ीद, ज़ाहिरी बात है, फिर तमाशे की एपिसोड्स हुई और उसके डिफरेंट जो है जिस सीजन्स होते हैं, तो वो हुए। तो इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया और वो उनके लिए इंटरटेनमेंट कहलाया। तो अब ये उसी तमाशे की नौयत का जो है लाजवाल इश्क, एक ये बड़ी नौयत का तमाशा है, जो कि लाजवाल इश्क तो नाम है, लेकिन ये आपके आने वाली नस्लों का जवाल है, तबाही है, जिनाकारी, बेहयाई, बदकारी, जिसके लिए हमारा दीन, जिस गुनाह की कोई माफ़ी भी नहीं है, ये वो है। ये एक ऐसे ताल्लुक की तरफ जो है हमारे आने वाले बच्चों को धकेला जा रहा है कि आप एक छत के नीचे आप हराम रिश्तों में रह सकते हैं, जो एक्सेप्टेबल है और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये आपके बच्चों की जो है मेंटालिटी, उसको इस तरफ लाया जा रहा है, उनके साथ माइंड गेम खेला जा रहा है, उनके जहन में ये इंजेक्ट करना चाह रहे हैं, इन्फ्यूज़ करना चाह रहे हैं सोसाइटी में कि ये तमाम गुनाह एक्सेप्टेबल हैं, जो कि ओपनली हमें पता है कि ये सबसे बड़ा गुनाह है, ज़िना की कोई माफ़ी नहीं है। और इसमें तो फिर थोड़े बहुत चलो लिबास छुपे हुए होते थे, लेकिन ये जो लाजवाल इश्क शुरू हो रहा है, ये ऐसे आइलैंड पे बनाया जा रहा है कि आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं इसमें किस कदर बेहाई के हदूद क्रॉस किए जाएंगे। और इसमें किस तरह के लिबास, उनकी इंट्रो जो दिया जा रहा है, जो क्लिप्स आ रहे हैं उसके प्रोमो, तो उसमें तो यही है ना कि आप काफ़ी ज़्यादा उरियां नौयत का जो है, वल्गर नौयत के आपको लिबास पहनने हैं, और उसको आपने ओपनली एक जो है डेटिंग जो है शो के तौर पे ही इंट्रोड्यूस करवाया है कि क्या होने जा रहा है। तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे आने वाले जो टाइम के लिए किस किस बातों के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है और उसको एक्सेप्टेबल हमारी सोसाइटी के लिए बनाया जा रहा है। खुदारा इसके लिए आवाज़ उठाएं और अपने आप को मज़ीद तबाहियों की तरफ, अल्लाह की नाराज़गियों की तरफ, अजाबों की तरफ मत धकेलें। ये जो चेहरा जो बच्चे बच्चे के लिए पहचान बना, खूबसूरत और मासूम करैक्टर के ज़रिए, वो आज जो है, क्योंकि उसने खुद तो कोई हलाल रिलेशन आज तक नहीं अपनाया, पता नहीं 45 साल तक की वो खातून हो गई हैं खूबसूरत नाम से, मैं असल नाम तो लेना ही नहीं चाह रही उसका। तो अब वो खुद तो किसी हलाल रिलेशन की तरफ नहीं गई, ना वल्गर किस्म की ड्रेसिंग से उनका दिल भरा। अब वो हमारी नस्लों को तबाह करना चाह रही हैं, पाकिस्तान की नस्लों को तबाह करना चाह रही हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो जाने माने चेहरे होते हैं उनको देख कर जो है, उनके ही उनको फॉलो करने के लिए तरफ जो है कोई भी नई नस्ल, न्यू जनरेशन ज़ाहिर है ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होती है और वही चीज़ें जो है फिर अपनाती है, उसमें कोई उन्हें बुराई नहीं नज़र आ रही होती। तो कोशिश करें कि ये ना चल पाए, क्योंकि जो काम पाकिस्तान के अंदर नहीं हो पा रहे होते, कि ये
पैमरा के उसमें लाके या कुछ भी करके कोई शहरी ही ना नोटिस ले ले, तो वो फिर अब दूसरे मुल्कों के उन्हें ज़रिए मिल गए हैं कि हम किसी और प्लेटफॉर्म्स पर या फिर हम सोशल मीडिया पे वो चीज़ चलाएंगे और किसी तरह बस नज़रों से गुजरनी चाहिए। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चैनल्स पर चले पाकिस्तान के, या फिर वो सोशल मीडिया या फिर कोई भी वेब सीरीज़ वगैरह नेटफ्लिक्स या कहीं पर भी चले। तो खुदारा इसके लिए आवाज़ उठाएं और जो कोई भी कुछ कर सकता है तो वो करे। ऐसे एक्टर्स का बाइकआउट करें, क्योंकि अब ये जो खूबसूरत साहिबा हैं, ये काफ़ी टाइम से आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी इस प्रोग्राम की को डिस्क्लोज़ नहीं किया गया था, तो इनकी वल्गर टाइप की आयरलैंड से काफ़ी छोटे छोटे लिबासों में पिक्चर्स आ रही थी जो इंस्टा वगैरह पे इनके अपने पेजेस पर या कहीं ना कहीं से वायरल होकर आ रही थी। जो बंदी खुद इतनी वाहियात हो के जिसमें शर्म हया ख़त्म हो जाए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता फिर कि दुनिया तबाह हो या अपनाए उस चीज़ को। और उनमें तो कोई शर्म हया नहीं है। उसके बाद अंदाज़ा हो गया कि ये सब क्यों हो रहा था कि वो इस तरह से जो सामने आ रही थी। और बहुत सी हमारी रनिंग जो ऑन एयर ड्रामा सीरीज़ होती हैं, उनमें काम करने वाली एक्ट्रेसेस ऐसी वाहियात ड्रेसिंग करती हैं कि उनको फिर कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो टेलीविज़न के प्रोग्राम्स में तो नेक पारसा बन के दुपट्टे लेकर या मशरक़ी लिबासों में आ जाती हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे उनकी पिक्चर्स आती हैं या वो कहीं जो अपने एक फ़ॉरेन टूर पर चली जाती हैं, तो वो तो किसी अंग्रेज़ों से भी बदतर जो है लिबासों में होती हैं। तो बाइकआउट लोगों को करना चाहिए उनका कि हम इन्हें अपने ड्रामों में नहीं देखना चाहते, क्योंकि यही एक्टर्स जो है दूसरे मुल्कों में जाके कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इन तमाम के खिलाफ जो है अवाम ही जो इनको एक स्टार बनाती है ना, तो इनको अवाम को ही नीचे गिराना चाहिए, जो हमारी ही नस्लों के लिए तबाही का बाइस बन रही हैं। तो इस बेहयाई से भरपूर जो एक लाजवाल इश्क शुरू होने जा रहा है और तबाही हमारे माशरे के लिए ला रहा है, उसको उससे पहले ही जवाल की तरफ धकेल दिया जाए। जो अपनी अपनी कोशिश कर सकता है ज़रूर उसके लिए कोशिश करे। हमारी नियतें तो हमारा अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह हमारी मदद फरमाए और हमारे ईमानों को मजबूत रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।